हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम यूपी जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। अगर आपने इसके कुछ प्रैक्टिस सेट पहले हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट होता है। जो केसपाल सर RWA पर लेते हैं उसी का फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे आपको इसका रिवीजन करने में, और आपकी पूरी क्लास कंप्लीट भी हो जाएगी। तो इससे जुड़ना ना भूलें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास। और चलना बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और इस क्लास के आपको फ्री में बिल्कुल PDF हम प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसी चैनल के नाम से भी टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसका आज पहला क्वेश्चन है कि इडुक्की क्या है। इडुक्की एक जल विद्युत परियोजना है जो कि पेरियार नदी केरल में है। अगर पूछा जाए सबरीगिरी क्या है, तो ये भी एक जल विद्युत परियोजना है, कहाँ की? केरल की। घाट प्रवाह क्या है? घाट प्रवाह एक सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ की? कर्नाटक की। और रामगंगा क्या है? ये बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है रामगंगा, और कहाँ की? यूपी की। अब आगे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के खंड शक्ति खंड के में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? तो सबसे पहले तापीय, फिर जल, वायु और फिर आणविक। ये शक्ति खंड की ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में सरयू नहर परियोजना का लाभ होता है। तो टोटल 9 जिलों में होता है। कौन कौन से? श्रावस्ती, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बलरामपुर। ये 9 जिले हैं जहाँ पर सरयू नहर परियोजना का लाभ होता है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों पर लागू होता है। तो 30% से कम। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए। कहाँ? तो हापुड़ में किए, लखनऊ में किए, सहारनपुर और वाराणसी, ये 4 जगह पर किया। अगर पूछा है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, तो ग्रेटर नोएडा व आगरा में खोला गया। मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो बरेली में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया, तो उन्नाव में। नॉलेज पार्क कहाँ है, तो ये नोएडा में है। और इको नॉलेज की बात की जाए, देखो नॉलेज की बात की जाए तो नोएडा, और इको नॉलेज की बात की जाए तो प्रयागराज। छठवां क्वेश्चन है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान मंडल कहाँ है, तो ये आगरा में है। डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये मेरठ में है। क्वेश्चन है कि राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये चित्रकूट में है। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आजमगढ़ में है। आचार्य नगेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। और अयोध्या में कौन सा एयरपोर्ट है, तो वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ? अयोध्या में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जौनपुर में है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वोच्च सम्मान भी यही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो हिंदी संस्थान के द्वारा। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भी हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। हिंदी गौरव सम्मान भी हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, ये चारों सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? हिंदी संस्थान द्वारा। आठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कुल कितने प्रतिशत आबादी कृषि आधारित है, तो 59.31, जिसमें से 29% क्या है? कृषक। और 30.30% कौन है? कृषि श्रमिक हैं, जो कृषि के ऊपर आधारित श्रमिक हैं। सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिनके पास जोत की 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें क्या सीमांत किसान कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है किस स्थान से शीलवर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए, तो कहाँ हुए? अकतग्राम में हुए। कहाँ? अकतग्राम में हुए। 10वां क्वेश्चन है लखनऊ के छोटे इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया, तो मोहम्मद अली शाह ने कराया। और ये कहाँ है, तो ये हुसैनाबाद, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी इसे कहा जाता है।
और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1837 में इसकी स्थापना हुई। बड़ा इमाम बाड़ा की बात की जाए कब का है? तो 1984 का है। किसने बनवाया था? अशफाउद्दौला ने बनवाया था। और यहीं पर क्या, रूमी दरवाज़ा भी इसी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कब बहुत बार पूछी गई, कितनी? 60 फीट है। और भारत के राजकीय चिन्ह में जो 2 मछलियां हैं उनका चित्र कहाँ से लिया गया है? तो रूमी दरवाजा से लिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल में ताजमहल कब शामिल हुआ? तो 1983 में शामिल हुआ। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये भी 1883 में शामिल हुए। संभावित कब का है? तो सारनाथ 1988 से संभावित है। भारत की प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर 2014 में संभावित है, 2014 संभावित है। और वाराणसी रिवर फ्रंट 2001 से संभावित है। वत्स वर्तमान में कहाँ है? तो प्रयागराज में। कौशल कहाँ है? अयोध्या में है। पांचाल कहाँ है? बरेली बदायूं वाले क्षेत्र में है। मल्ल कहाँ पर हुआ करता था? तो कुशीनगर के क्षेत्र में। चेदी बुंदेलखंड के क्षेत्र में होती थी। और चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी राजधानी। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी। 13वां क्वेश्चन है, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल के ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया? तो डलहौजी ने कर लिया। किसने? डलहौजी ने। अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। केसर बाग किसने स्थापित किया? तो वाजिद अली शाह ने किया। और सिकंदराबाद किसने किया? सिकंदराबाद बाग किसने किया? तो ये भी वाजिद अली शाह ने किया। और कहाँ दोनों है? लखनऊ में है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यूपी में कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ? लखीमपुर खीरी में। सुरहाताल कहाँ है? तो बलिया में है। कहाँ? बलिया में। कतरनिया घाट कहाँ है? तो बहराइच में है। अगर बात की जाए भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है। और लाख बौसी पक्षी विहार कहाँ है? तो ये कन्नौज में है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के निर्माण कारागार की मृत्यु विकलांगता सहायता अक्षम पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्योदय अतिथिष्ट सहायता योजना को एकत्रित करके क्या उनसी नई योजना बनाई गई? तो निर्माण कामगार मृत्यु बाद दिव्यांग सहायता योजना बनाई गई। अगर बात की जाए वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार कितना था? तो 7,36,437.71 करोड़। 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय चंबल वन्य जीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु थी? तो घड़ियाल के संरक्षण हेतु। और घड़ियाल किस प्रकार का है जानवर है? तो मगरमच्छ के आकार का जानवर है। आगरा अगर पूछा जाए चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है? तो आगरा और इटावा के क्षेत्र में है। सारस कंजर्वेशन रिजर्व केंद्र कहाँ खुला है? तो औरैया में है। 17वां क्वेश्चन है, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किन जिलों से होकर गुजरता है? तो फिरोजाबाद, फिर मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, इन जिलों से होकर गुजरता है। 18वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में यूपी की 10 नई आवास जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो 2003 में किया था। और यूपी का सर्वाधिक एसटी वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र है। बात की जाए 19वां क्वेश्चन है, यूपी का वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। 20वां क्वेश्चन है, आज क्लास का 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो लक्ष्मी देवी बनी। कौन? लक्ष्मी देवी। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होते हुए, और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको फ्री में बिल्कुल पीडीएफ मिल जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।